वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर आपको देंगे। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो खुद बरतानिया जाऊंगा और बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। देखिए वजीर आज़म इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आज शाम 7 बजे। नवाज शरीफ कब वापस ला रहे हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि डेट्स दे रहे हैं वज़रा जो है 15 जनवरी की डेट दे रहे हैं कि जनाब 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ को हम ले आएंगे। इसका इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो, डिपोर्ट अभी हो सकता है क्योंकि ये झूठ बोल के यहाँ से गया था कि इसको बीमारी है, वहाँ जाके इलाज उलूज करवाया नहीं और वहाँ इंतज़ार करता रहा कि NRO मिलेगा, जब नहीं मिला तो अब ये इसने शुरू कर दिया। हुई डिपोर्ट के लिए? जी उनके ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, रेगुलर बातचीत चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है इसको हम डिपोर्ट करवाएं। तो आप प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, इसको वापस लाएंगे हर सूरत में। हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से FIA ने मियां नवाज शरीफ की रिहाइश का लाहौर मॉडल टाउन में इश्तिहार चस्पा कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA चौधरी एजाज ने अपनी टीम के हमरा मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार चस्पा किया। जाती उम्रा में इश्तिहार वसूल करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में इश्तिहारी करार दिया था। उनकी तलबी का इश्तिहार लंदन में बजरिया डाक भिजवाया जा रहा है। कोयटा में PDM का जलसा होने जा रहा है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि PDM ने पहला जलसे का ऐलान कोयटा में करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि बलूचिस्तान हुकूमत को PDM जलसे पर एतराज़ नहीं, बलूचिस्तान में ताज़ा सिक्योरिटी अलर्ट को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारे 28 निकात हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बताया गया कि PDM रहनुमाओं को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम करेंगे। इल्तिजा करता हूँ, मोतबाना दर्दमंदाने गुजारिश करता हूँ PDM के क़यादत से, अगर वो वाकई जिम्मेदार हैं, उसमें जिम्मेदार ओहदेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो अपनी जिम्मेदारी का फर्ज अदा करते हुए वो ये जो जलसा है परसों जो मुनक्किद किया जाना है, उन्होंने इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें। जब नेक्टा की तरफ से क्लियरेंस आती है उसके बाद भले वो जलसा मुनक्किद करें, बेहतर है, उनको मजीद टाइम मिलेगा, मजीद प्रिपरेशन कर सकेंगे, मजीद तैयारियां कर सकेंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमें न इतराज़ था न एतराज़ है, न रखना डाला है हमने, न रखना डालेंगे, न कंटेनर लगाया है, न शुरका को कंटेन करेंगे, बल्कि क़यादत को हम बुलेट प्रूफ आज भी फराम कर रहे हैं, तमाम फैसिलिटी फराम कर रहे हैं। जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको हम सैनिटाइज़र मास्क भी फराम करेंगे ताकि कोरोना से वो महफूज रह सकें। यकीन दिलाते हैं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहते हैं लगता है बिलावल ने मरियम से अपनी वालिदा का बदला ले लिया। जब बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंके थे उस वक्त चार दीवारी का एहसास नहीं था। फुटेज में ड्रामा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। ना दरवाज़ा टूटा ना खींचातानी हुई। असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं उससे जाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालिदा का बदला इनसे ले लिया है। आपने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, उस वक्त चादर और चारदीवारी का एहसास नहीं था। झूठ होता है। जो फुटेजेस आपने देखे हैं ये इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल ग्राउंड पे। फुटेज में तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये एक ड्रामा था। कहीं पे दरवाजा टूटा है, कहीं पे जबरदस्ती हुई है, कहीं पे खींचातानी हुई है। हमने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस हमारी नहीं है सिंध में। सिंध की पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर है। कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सिंसियर हैं, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे पे जो खेल आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो ये उसका शाखिसाना है, तो हमारा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। एक एक चीज़ का सिंध हुकूमत को पता है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि इंक्वायरी को 30 दिन का वक्त देकर समझते हैं कि मामले को दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लीगी रहनुमा ने इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का भी मुतालबा किया।
वो रोजे रोशन की तरह हर चीज आया है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एक एक चीज वीडियो पे है, सीसीटीवी फुटेज पे है, एक एक चीज का हुकूमत सिंध को भी पता है कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के, आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई, वो हैरान कुन डिटेल्स हैं। इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से। जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनी। अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट, हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे तो मसला नहीं है, इदारे आइनी हदूद से निकलते हैं तो मसले होते हैं। सिंध पुलिस का हाल आपने देख लिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि जजीरे से मुतालिक वफाकी हुकूमत से कहा है कि सदर ऑर्डिनेंस वापस लें, वफाक 1 यूनिट बनाना चाहता है। ये सारा काम वज़ीर आज़म हाउस से ब्यूरोक्रेसी के तहत कराना चाहते हैं। हर इदारा अगर अपने दायरे में रहेगा, अपने आईनी दायरे में रहेगा तो कोई मसला नहीं होगा। गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी आप नाम लेंगे, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। सिंध पुलिस का आपने देखा था क्या हुआ। पायलट्स वाले कानून है जो उन्होंने ऑर्डिनेंस इलीगल बनाए हैं, आपकी हुकूमत से कहा है कि इमीडिएटली आप प्रेसिडेंट से कहें कि ऑर्डिनेंस विड्रॉ करें। आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? इनको खुद पता है कि इन्होंने इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। अपने हक की बात करते हैं, नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं। भाई आप किसको डरा रहे हो? 11 साल में इनको है 3 सूबे वफाक कंट्रोल कर रही है टोटली। इस्लामाबाद 1 यूनिट टाइप लगाना चाहते हैं। सारा काम वज़ीर आज़म हाउस से वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कराना चाहते हैं। अपने आप को जमहूरियत कहने वाले, मैं कहता हूँ उसकी हिज्जे से भी वाकिफ नहीं। जरूरी है कि जल्द से जल्द ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट रुक सके। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि गॉड फादर की औलाद की जानिब से मज़ार कायद की बेहुरमती को हफ्ता होने को है। दरबारियों ने शर्मनाक हरकत पर इजहार नदामत के 2 जुमले भी अदा नहीं किए। जनाबे कायद, हम शर्मिंदा हैं, बताना चाहते हैं कि आपका सच्चा कारकुन इमरान खान इनके ताक़ुब में है। इमरान खान इन ओबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके ही दम लेगा। मावनी खसूसी शहबाज गिल कहते हैं ये है इनकी असलियत। नून लीग कहती रही नवाज शरीफ को अकामा पर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने अकामा केस में अदालती जवाब में लिखा, उनका केस नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को अकामा पर नहीं बल्कि असासे छुपाने पर नाअहल किया गया। जो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ नहीं, मुल्क से क्या होंगे? पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी का तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका। इनकी आशा और ख्वाहिश NRO और नैब रेफरेंसेस से छुटकारा है। सारा तमाशा करप्शन, लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए है। इनकी आशा, तमाशा और भाषा आपस में रत्ती बराबर मुताबिकत नहीं रखते। और पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन के लोग मुनाफिकत के बादशाह हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान कहते हैं कि अपोजिशन ने मुल्क में तमाशा लगा रखा है, लेकिन हुकूमत मुल्की खजाना लूटने वालों को नहीं छोड़ेगी। किसी सूरत इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मईशत दुरुस्त में गामजन है, जल्द मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। तफरी आप लोगों ने शुरू की हुई है, लेकिन ये इमरान खान का लोगों से वादा है कि वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे हमारी हुकूमत चली जाए, लेकिन खुदा की कसम हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी सूरत आप लोगों को मुआफ नहीं करेंगे। ये इमरान खान है कि इन वक्त के बुतों को उसने तोड़ा है। इनका ख्याल था कि ये इकॉनमी इनसे ठीक नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी ट्रैक पे जा रही है और बहुत जल्द आप लोगों को खुद खुशखबरी मिल जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया था। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्ज़िमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में मुल्ज़िमान को तवील अरसा हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि नैब को रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत पर एतराज़ है तो नज़रसानी दायर करे। नैब मुल्जिमान की तवील हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। नोटिस 14 माह से नैब की हिरासत में डायरेक्टर फूड पंजाब मोहम्मद अजमल की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान से माशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद, फौजदारी और व्हाइट कॉलर क्राइम के मुल्जिमान में फर्क करना होगा। नैब मुल्जिमान के कंडक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अदालत ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए नैब मुकदमात में ताखीर क्यों होती है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराई जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के अलावा दूसरे भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। मुल्जिमान के पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स और जायदाद को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि नैब को रोजाना की बुनियाद पर समाअत पर एतराज है तो नजरसानी दायर करे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के फैसले पर खुश हैं। नैब भी चाहता है कि मुकदमा जल्द खत्म हो। सिंध हाई कोर्ट में सूबे के जज़ायर का इंतज़ाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने सिंध के खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस में तरमीम कर ली जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम वफाक को देने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सिंध हुकूमत के खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत कानून से मावरा कोई काम नहीं कर रही। अगर जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से राब्ते में है। मैंग्रोव समेत माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजीद शहरियों ने दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने नई दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए फरीकैन को दलाइल की तैयारी की हिदायत कर दी। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना है कि जज़ायर सिंध के अवाम की मिल्कियत हैं। तामीरात कोई भी करे, ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत तैयार है। सिंध को एतमाद में लिए बगैर तामीरात का काम आगाज़ नहीं किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के कंसेंसस के बगैर लॉन्च नहीं होगा। बाकी जो ओनरशिप का डिस्प्यूट, वो तमाम इशूज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती है। ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी वो अमेंडमेंट के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट तैयार है। ये जुडिशली रिजॉल्व होने वाला इशू नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट की कंसर्न सिर्फ ये है कि ये सिंध के अवाम के इंटरेस्ट में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के बगैर ये डेवलप नहीं होगा। उनके साथ सिंध के अवाम को मैं बिल्कुल अश्योर कराता हूँ, मिल्कियत सिंध के अवाम की है। डेवलप कोई भी करे। अपडेट करेंगे आपको। कराची मस्कन चौरंगी धमाके का एक और जख्मी चल बसा, तादाद 6 हो गई। मुतासरा शख्स पटेल अस्पताल में जेर इलाज। बात करेंगे अनवर खान से। जी अनवर। जी देखिए, महकमा सेहत के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त मस्कन धमाके में जाँ बाक अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 6 हो चुकी है। 18 साल एक शख्स जो कि गुलशन बीमार का रिहायशी था, दौरान इलाज ICU में पटेल अस्पताल के अंदर जाँ बाक हो गया। मजमूई तौर पर महकमा सेहत के मुताबिक इस सहाने के अंदर 28 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए थे। 5 अफराद वाक़े वाले दिन ही जाँ बाक हुए थे, जबकि एक और शख्स आज सुबह जाँ बाक हुआ है। जिसके बाद इस सहाने में जाँ बाक अफराद की तादाद जो है इस वक्त 6 हो चुकी है, जबकि इस वक्त पटेल अस्पताल के ICU के अंदर मजीद 6 अफराद ज़ेरे इलाज है। जी बहुत शुक्रिया अनवर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।